Good morning students, welcome to standard plus 2. Let us now start first content which name is matrix. So what's meaning of matrix, what's definition of matrix and how to describe a matrix. So आज बेटा ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ रीड करांगे। फर्स्टली मैं मैट्रिक्स स्टार्ट करन तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹਨ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। मतलब जो मोस्टली जो मतलब मैट्रिक्स के लिए आप जो सिंबल यूज करते हैं वो दिस वन है। सो ये ख्याल च रखना है। ये सब तो पहला कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का है, बट मैट्रिक्स की डेफिनेशन देने तो पहला सो मैं तुहाडे नाल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल थ्रू मैं क्लियर करांगा बेटा। सो एग्जाम्पल बड़े प्यार नाल, ध्यान नाल, कंसंट्रेट नाल सुननी है। और मैं एग्जाम्पल दे रहा उस दे विच तुसी एक मतलब जो मैं तुहानू बेटा एग्जाम्पल देवांगा उन्होंने टैबुलर फॉर्म च किस तरह एक्सप्रैस कर सकते हैं, करते हाँ किस तरह एक्सप्रैस कर सकते हाँ उस दे बारे तुसी आज नॉलेज गेट करोगे। फिर देन मैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स करांगा, फिर देन मैं मैट्रिक्स की एग्जाम्पल देवांगा एंड देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तुसी नॉलेज गेट करोगे। आई होप तुसी इस लैक्चर नू बहुत ध्यान नाल ते कंसंट्रेट होके सुनोगे। सो नाउ आई स्टार्ट। सपोज दैट आप मान लेनी हाँ योर फैमिली, तुहाडी फैमिली दे विच 3 चिल्ड्रन हैं जिन्हां दे नाम हैं विच नेम आर सोनू, राम एंड श्याम। 3 टाइप के बच्चे हैं तुहाडी फैमिली दे विच 3 जिन्हां दे नाम हैं सोनू, राम ते श्याम। सो इट कैन बी एक्सप्रेस टेबुलर फॉर्म। सो इसको हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब आप इन्हों टेबुलर फॉर्म दे विच एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस दे लई पहला आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह सीखांगे बेटा किवें। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, सपोज इट सोनू हैज 9 नोटबुक्स एंड 10 पेन्स। बहुत सिंपल वर्डिंग है कि सोनू दे कोल 9 नोटबुक्स ने अते 10 पेन ने। सो 10 नोटबुक्स हैं, सो 9 नोटबुक्स हैं और 10 पेन जो सोनू के पास अवेलेबल हैं। राम दे कोल, राम हैज 5 नोटबुक्स एंड 4 पेन्स। जो राम को 5 नोटबुक्स एंड 4 पेन्स अवेलेबल नहीं। ते श्याम को थर्ड जो चिल्ड्रन है उसका नाम जो श्याम है उसके कोल बेटा हैज 8 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स अवेलेबल नहीं। सो जिस तरह मैं तुहानू बेटा दसिया कि एक फैमिली है, सपोज दैट फर्स्ट अपने को एक फैमिली है जिस दे विच 3 चिल्ड्रन हैं जिन्हां दे नाम हैं सोनू, राम, श्याम। उन्हां कोलों अन्नी पेन, अन्नी नोटबुक्स, 5 नोटबुक्स, 4 पेन्स, 8 नोटबुक्स, 6 पेन्स। सो इस तरीके दे अपने उन्हां कोल जो नोटबुक्स ते पेन अवेलेबल हैं। सो सब तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट सी मैट्रिक्स का टैबुलर फॉर्म दे विच आपां इसनू किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हाँ, बट दिस कैन बी शो इन टैबुलर फॉर्म। सो आपां वो देखते हाँ, बनावांगे एक टेबल। उस टेबल च सीखोगे सपोज इट तुहाडे कोल 2 तरीके की क्वांटिटीज ने, नोटबुक ते पेन। सो इत्थे आपां लिखांगे नोटबुक, इत्थे आपां लिखांगे बेटा पेन।
दो टाइप्स की अपने को क्वांटिटीज है बेटा। सो जो फैमिली दे जो नेम ऑफ फैमिली मैंबर्स ने वो की हैं बेटा, सोनू, राम, श्याम। सो आप लिख सकते हैं दिस कैन बी शो इन टेबुलर फॉर्म। आप इन बेटा टेबुलर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो सोनू को बेटा कितनी नोटबुक्स ने तो पता है बेटा 9 नोटबुक्स हैं ते 10 पेन्स अवेलेबल हैं। ते राम के पास जो है 5 नोटबुक्स हैं और 4 पेन्स अवेलेबल हैं और श्याम के कोल 8 नोटबुक्स एंड 6 पेन अवेलेबल है। इन्हों आप टेबुलर फॉर्म च एक्सप्रेस किया है। सो हुण बेटा इन्हों आप मैट्रिक्स च कन्वर्ट करांगे। आप की लिखांगे एंड this can be expressed। सो आप की नाम की मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी दस चुकिया सी कि बेटा जो मैट्रिक्स ਦੇ ਵੀ ਹਨ मोस्टली जो टीचर ਹਨ this symbol utilize। सो आप वही सिंबल यूज करांगे बेटा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 9 नोटबुक्स सी ਤੇ 10 पेन सी राम ਕੋਲ बेटा सोनू को बेटा और राम को बेटा 5 नोटबुक्स एंड 4 पेन्स सी बेटा एंड 8 एंड 6। हुन बेटा मैं तो बेसिक नॉलेज दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ मैट्रिक्स। देन मैं तो उस तो बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन दसा कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है। फिर एक दो एग्जाम्पल बेटा तुहानू दसांगे पूरी डिटेल दे विच ये चैप्टर होवेगा। सो बिल्कुल ही कंसनट्रेट नाल तुसीं सुनना है। सो जो CBSE पैटर्न दे स्टूडेंट्स हैं या पंजाब स्कूल है या CBSE है, सो जो भी बोर्ड है तुहाडा उसके अकॉर्डिंग अज जो हैं क्वेश्चंस मैं लवांगा। सो वो देखने हम जो पेपर दे विच अवेलेबल होए हुए हैं। सो मैं तुहानू एक्सप्रेस करके दिखाया इन मैट्रिक्स दे विच दिस साइन वी कॉल मैट्रिक्स साइन। हुण आपां इहदे देखांगे इहदे विच R1 R2 R3 3 रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तुसीं देखिया इहदे विच 3 रोज हैं और एंड 2 कॉलम्स हैं। रोज नू आपां बेटा हॉरिजेंटल लाइन नाल वी कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन एंड कॉलम वी कॉल्ड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ऑलवेज। सो बेटा आपां देखांगे कितने रोज है 3 रोज है। इन्हों आपां लिखांगे 3 रोज। कॉलम कितनियां ने ये जिहड़ा इनटू दा साइन है ये इनटू नहीं है रीड बाय। इन्हों आपां लिखांगे 3/2। कॉलम्स कितनियां ने बेटा तुहाडे कोल 2। तो आप इन्हू की रीड करांगे 3/2। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। आप करांगे कि इन्हू रीड 3/2 दा मैट्रिक्स है। 3/2 ऑर्डर है इहदा, जो इहदा ऑर्डर है उन्होंने आप बोलांगे 3/2 दा ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स दा ऑर्डर हुंदा है फर्स्टली 3/2 इन्हू आप बोलांगे m, इन्हू बोलांगे n। रोज नू आप m नाल डिनोट करते हैं ते कॉलम नू बेटा आप n नाल डिनोट करते हैं। तो आप बोलांगे m इज इक्वल टू रो एंड n इज इक्वल टू कॉलम। इन्हू आप मैट्रिक्स नू आप रीड किवें करना है 3/2 एक ऑर्डर आएगा इस जो आपने टेबलर फॉर्म दे विच इन्हू टेबलर फॉर्म नू मैट्रिक्स आपने एक्सप्रेस किया है। सो ये तुहानू सिखाया जी।
एक बेसिक कॉन्सैप्ट है मैट्रिक्स का। बट बेटा मैंने सिर्फ एक सिंपली दसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ ਹਨ ਤੇ 2 ਕਾਲਮ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ 3/2 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ, मैट्रिक्स ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ 3/2 ਦਾ ਤੇ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ, मतलब m रिप्रेजेंट बाय रो एंड n रिप्रेजेंट बाय कॉलम। ऑर्डर इज बिकॉज 3 रोज अवेलेबल हैं और 2 कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, इनको आप किਵੇਂ रीड करेंगे 3/2 ऑर्डर ਦਾ मैट्रिक्स है। सो ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा मैट्रिक्स ਦੀ डेफिनेशन ਦਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ बहुत अच्छी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो जाएगी। सो मैं रब कर रहे हैं बेटा ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੋਗੇ बेटा। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ +1 ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ बेटा। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਪਲੱਸ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ। ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ एंड इमेजिनरी पार्ट। I am represent imaginary part. For example 5 plus 2 oita, oita ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ oita ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ oita ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਚ oita ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਪਲੱਸ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਚ ਰੱਖਣ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਰੀਅਲ ਪਾर्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स वही कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ओइटा होवे ਤੁਸੀਂ समझ जाने वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस क्वेश्चन वी कॉल्ड ओइटा। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर को +1 में सीखा होगा। बट हुण है मैट्रिक्स दी डेफिनेशन जो तुम दसन जा रहे हैं। एन लिखो, एन ऑर्डर्ड collection of mn numbers ये डेफिनेशन है जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैट्रिक्स की बेटा दस रहा हाँ। एन ऑर्डर्ड कलैक्शन ऑफ एम एन नंबर्स। साफ पहली लाइन आई जिस दे विच एन ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब की है थी अरेंज करना। मैट्रिक्स दे विच नंबरां नूं ऑर्डर्ड वाइज अरेंज करना। मैं तुहानूं एग्जांपल राही ज़्यादा समझ आएगा। कलैक्शन ऑफ उन्हां दी कलैक्शन करके एम एन नंबर, किन्हां दी कलैक्शन एम एन नंबर्स दी, मतलब आप सीधी भाषा च कहिए ए सैट ऑफ एम एन नंबर्स जिन्हों ए एन ऑर्डर्ड कलैक्शन औखा लग रहा है तो वो एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स। ये इजी है, एम एन नंबर्स ये सैट हुंदा है एम एन नंबर का। एम की हुंदा है बेटा तुहानूं थोड़ी देर पहला दस्सिया, एम रिप्रेजेंट करता है रो नूं ते एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम नूं। जिस दे विच रो भी अवेलेबल हुंदियां हन ते कॉलम भी अवेलेबल हुंदियां हन। ए सैट ऑफ एम एन नंबर्स ते एम ते एन की हो सकते हैं, अगे लिख रहे हैं एम एंड एन।
मैं ब्रैकेट च लिख रहा रियल नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। जो m है, m रो है, n कॉलम्स है, जो mn है वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी। जिस तरह आप एक एग्जांपल देने हाँ, ये मैट्रिक्स का साइन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, -1 ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, √2 ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 5 + 2 ਕੋਇਟਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 1 2 3 4 5 who start to 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 we called natural number। whole number in which start to 0 0 1 2 3 4 5 6 ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4/5 5/6 इस तरह भी हो सकते हैं, ये भी रियल नंबर च आउंदे हन। रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर की होंदे ने फॉर्म बाय p/q, जेडे p/q दी फॉर्म च होंदे हैं, जिवें 5/6 7/8 ये भी जेडे होंदे ने रैशनल नंबर च आउंदे हन। ते इरेशनल भी हो सकते हैं, भाव मीनिंग रूट दे विच √3 √5 जिन्हां दे कोई टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं हुंदी, अगे डेसिमल तो बाद कोई टर्मिनेटिंग वैल्यू ना आवे, सो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, all integers, all rational number, all fraction number, all irrational number, total ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ we called real numbers। ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜੇ, ਪੋਇਟਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਗੀ, ਇਹ ਸੈਟ ਆਫ mn ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਲਓਗੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ mn ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਰੂਪ ਚ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, mn ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ m in the form of horizontal line। ये ऑलरेडी मैं दस चुकी हूं, जो m रिप्रेजेंट कर दे वो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर दे, दिस वन इस तरीके जो रोज है एवं होंगी है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर दे। जी हॉरिजॉन्टल लाइन आप रो बोलते हैं और वर्टिकल n इन द फॉर्म ऑफ एंड आएगा एंड n इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइन। जो n है कॉलम्स ने वो वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर दोनों तो मिलके बनते हैं जिस दे विच हॉरिजॉन्टल लाइंस भी अवेलेबल होन ते वर्टिकल लाइंस भी अवेलेबल होन, इज कॉल्ड m by n मैट्रिक्स। तो टोटल की बने m by n, मैंने अंडरलाइन किया बेटा m by n मैट्रिक्स। रीड इट इनो आप किवें रीड करते हैं m by n नु, मैं लास्ट में दस रहा m by n नु आप की रीड करते हैं, रीड इट n। सो बेटा मैं तुहानू हजे तक सिर्फ यही समझाया कि जो तुहाडा मैट्रिक्स दी डेफिनेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ m ਤੇ n ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। m ਤੇ n ਰੀਅਲ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
m in the form of horizontal line ਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ vertical lines ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ is called m by n matrix m by n ਨੂੰ read it m by n ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਟੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ read it m by n ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ m by n ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ m by n ਨਾਲ m by n ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ m by n ਨਾਲ ਰੀਡ ਇਟ ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ m by n ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ horizontal lines are called horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns बहुत ही सिंपल सी बेटा a set of mn number m ਤੇ n numbers ਦਾ set ਜੋ ਤੁਸੀਂ m ਤੇ n ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਓਗੇ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚ ਹੋਣਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ मतलब ਜਿਹਦਾ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਇਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਰੋਜ਼ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਰ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 101% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਜੀ ਸੋ एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं बेटा मैट्रिक्स की डेफिनेशन दसी ते ओदी एग्जांपल दसी ते टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दसियां ते क्वेश्चन सॉल्व आउट कर देंगे नहीं पहला अच्छी तरह सीखो कि आपां मैट्रिक्स नु किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं ए किवें कर सकते हैं एदी भी एक डेफिनेशन है द एलिमेंट्स बच्चों जो मैं लिखवा रहे हैं ना तो डेफिनेशन भी अवेलेबल हो सकती है स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आगे के जो टाइप सीखोगे सो इस करके बेटा मैं डेफिनेशंस भी थोड़ी इजी लैंग्वेज लिखवाऊंगा तो तुमने बेटा राइट डाउन जरूर करनी है द एलिमेंट विच the elements which in the ith row